पॉपुलेशन इस देश में माइनॉरिटी है। एज पर द चार्टर ऑफ द यूएनओ सेक्शन 24 पैरा 1 कहता है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5% लिंग्विस्टिक और रिलीजियस जो भी होगा वो माइनॉरिटी होगा। हमारे यहां 17%, और ये तो 11 का बता रहा हूं, अभी डाटा आएगा तो आंखें और ये हो जाएगी। देश के 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप नहीं है। भारत माता की जय करिए। और जो बाकी राज्य हैं उसमें आप घर बदल बदल के रह रहे हैं। इस इलाके से जुलूस निकलेगा, अभी राजस्थान में था, उस मोहल्ले का नाम है रामगढ़। जिस दिन मैं गया उससे एक दिन पहले की घटना है, वहां आयोजकों ने मुझे, उस रामगढ़ में जहां एक पूरी कॉलोनी है लेकिन उसमें वो भी रहते हैं अल्लाह मियां के फरिश्ते। राम यात्रा निकली, उस पे दंगा हुआ, एक मुसलमान लड़के की डेथ हो गई। आप सब लोगों की रूट राजस्थान में है, पूछिए कितना दबाव है उनका सत्ताओं के ऊपर। लड़के की उसकी अर्थी उठ करके, अर्थी जनाजा सॉरी उठ करके जब तक जाता, सरकार ने 50 लाख रुपए का चेक इमीडिएटली आधे घंटे में भिजवा दिया। कौन ताकतवर है, ये भीड़ या उनकी अपनी ताकत? कोर्ट में जाइए, थानों में जाइए, किसी थाने में 2 मुकदमे एक मुसलमान द्वारा दूसरे मुसलमान के प्रति नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हर कोर्ट में हजारों मुकदमे सगे सगे भाइयों में आधी आधी इंच और 1-1 इंच जमीन के लिए हो रहे हैं। सालों दर सालों चल रहे हैं, अपनों से ही लड़ रहे हैं, सारी एनर्जी हमारी वेस्ट जा रही है। कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। माइनॉरिटी कमीशन, एक और नया कमीशन बना हमारे यहां, उसका नाम है सच्चर कमीशन। ये नेता नहीं बताते, नेता आपको सिर्फ मूर्ख बना के वोट लेता है, और आप ये तय नहीं कर पाते कि हमें मूर्ख ही बनना है तो इंटेलिजेंट आदमी से मूर्ख बने, जो महामूर्ख है उससे मूर्ख बनते हो आप। उसमें क्या कहा गया? सच्चर कमीशन क्या है? ये सच्चर क्या बला है? सच्चर साहब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पैदा हुए। पार्टीशन के समय ये वहां के बड़े धनाढ़ लोगों में से थे। कुलदीप नैयर नाम के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनकी बहन से इनकी शादी हुई। कुलदीप नैयर भी लाहौर के बहुत बड़े लोग थे, ये धनाढ़ लोगों में से थे। तो जब ये वहां से आए तो इनके साथ कुछ नहीं किया, ये तो तय करके सब सामान से लेके आए अपना। तो आपकी जो सबसे महंगी जगह है दिल्ली के अंदर, वसंत विहार, वहां बड़ी लंबी चौड़ी उनकी कोठी है। अब तो वो नहीं रहे, बड़े पत्रकार थे। उनकी बहन से शादी सच्चर साहब की हुई, और एक दिन सच्चर साहब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और चीफ जस्टिस बनने के बाद वो रिटायर हो गए। तो वो जो आई हैं इटली से मैडम 2020, वो उन्होंने फरमाया कि मुसलमान जो हैं बहुत पिछड़े हैं, इनकी मदद के लिए हमें एक कमीशन बनाना चाहिए। और राजेंद्र सच्चर साहब को, जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट थे, वो रिटायर हो गए थे, उनकी देखरेख में एक सच्चर कमीशन बना। और उस सच्चर कमीशन ने आनन फानन में अपनी रिपोर्ट लागू कर दी और कहा गया कि बिजनेस में, इसमें उसमें मुसलमान बहुत पिछड़े हैं, इन्हें विशेष मदद देनी है। और देखिए, बुरा मत मानिएगा सुरेश भाई, गांधी जी, उसमें लोग थे समझदार, उन्होंने कहा एक तो कर दिया इसने, उन्होंने रिपोर्ट को उठाया कुछ कांग्रेसियों ने और ठंडे बस्ते में डाल दिया, मछली टांगी और वापस ले ली। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई है। 5,500 करोड़ का बजट है, उस बजट का इंतजाम किया गया है। जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसके अंदर प्रोविजन रखा गया है। हज कमेटी में जो सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी से मुसलमान काफिर के पैसे से अपनी हज करने जाते थे, इतने बेहया हैं। इस्लाम में फरमाया गया है कि हज तभी कर सकते हैं जब आपने अपनी बेटी की, जो घर में जवान है, उसकी शादी कर दी हो, घर के सारे आपने वो काम जो आपकी जिम्मेदारी में आते हैं वो पूरे कर दिए हों। हज के पैसा किसी कर्ज से नहीं होगा, किसी उधार से नहीं होगा। कर्ज हज के लिए सिर्फ आपकी ईमान द्वारा कमाई से ही हज आपको करना है। लेकिन यहाँ के बेहया बेशरम काफिर के पैसे से हज कर रहे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं हमें पूरा सवाब दे। अल्लाह दे नहीं रहा है।